अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। पहली वीडियो HTML को लेके, और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आखिर HTML होता क्या है और HTML को हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं, और HTML काम किस तरह करता है। तो बेसिकली सबसे पहले HTML का मतलब क्या है और HTML को हम लोग इस्तेमाल किस लिए करते हैं। HTML का मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, H स्टैंड्स फॉर हाइपर, T स्टैंड फॉर टेक्स्ट, M स्टैंड्स फॉर मार्कअप एंड L स्टैंड फॉर लैंग्वेज। ऑल टुगेदर HTML का मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और ये एक बुनियाद है किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए, कोड करने के लिए। चाहे जितने भी देखें, ऐसा होता है कि डेली जो है आपके पास प्रोग्रामिंग फील्ड में एडवांसमेंट आती है, लेकिन HTML इज़ समथिंग दैट कांट बी रिप्लेस्ड टिल नाउ। उसकी वजह ये है कि HTML जैसे किसी इंसान में सबसे पहले उसका एक बॉडी का ढांचा आता है, एंड देन उसके बाद स्किन आती है, उसकी नसें आती हैं, एंड देन स्किन आती है, मसल्स वगैरह एंड सो ऑन। इसी तरह किसी भी वेबसाइट का ढांचा आपका HTML होता है, ठीक है। तो HTML जो है सर्व्स एज अ स्ट्रक्चर फॉर योर वेबसाइट, तो इसीलिए HTML लाजमी है। अब HTML को हम लोग रन किस तरह कर सकते हैं, ये बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो आप लोगों के पास तैयार होनी चाहिए, लेकिन फिर भी विजुअल स्टूडियो कोड इज़ द बेस्ट ऑप्शन। विजुअल स्टूडियो कोड से हम लोग, आप गूगल जाके विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड कर दें, एंड देन आपके पास उसको इंस्टॉल करके आप ओपन करेंगे तो उससे आगे जो है वो मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे अलग टेक्स्ट एडिटर्स कह सकते हैं जिनके अंदर हम लोग HTML लिख सकते हैं, लेकिन विजुअल स्टूडियो आपका ये राइटिंग का स्पीड, कोडिंग का स्पीड बहुत आसान कर देता है। वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो सबसे पहले एक बार आपने विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर दिया, आपके पास इन्वायरमेंट सेटअप हो चुका है। अब आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले एक न्यू फाइल बनानी है। न्यू फाइल आपने इस तरह से बनानी है कि यहाँ पे आपके पास शुरू में कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि आप लोग अपने PC में, अपने डेस्कटॉप में कहीं पर भी एक लोकेशन बना दें जहाँ पे आप अपनी फाइल्स वगैरह सेव कर सकेंगे। मेरे केस में मैंने डेस्कटॉप पे यहाँ ट्यूटोरियल्स के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है। अब मैं इसके अंदर जाके अपनी सारी फाइल्स हैं वो सेव करूँगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अपना विजुअल स्टूडियो ओपन कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे फाइल, न्यू फाइल, यहाँ पे जाके क्लिक करें, या फिर सिंपली Ctrl+N दबाएंगे तो ये आपकी न्यू फाइल क्रिएट कर देगा। अब न्यू फाइल आपके पास क्रिएट हो जाएगी तो आपने सबसे पहले इसको सेव करना है। मैं आपको बताऊंगा कि आपने पहले सेव क्यों किया। अच्छा, सेव करने के लिए आपने क्या करना है, फाइल पे जाना है। आपने फाइल पे जाके इसी तरह यहाँ पे नीचे सेव पे, इस पर क्लिक करना है, या फिर आप Ctrl+S अपने कीबोर्ड पे दबा के सेव कर सकते हैं। ये आपके पास ओपन होगा। यहाँ से आप लोकेशन सेलेक्ट करें। मेरे पास डेस्कटॉप में था तो मैं गया डेस्कटॉप में, ट्यूटोरियल्स के फोल्डर में। अच्छा, अब यहाँ पे जब आपने लोकेशन सेलेक्ट कर दी, यहाँ पे आप नीचे देखेंगे यहाँ पे है फाइल नेम। अब यहाँ पे आप अपने HTML के फाइल को कोई नाम दें। बेसिकली ज़्यादातर जो है हम लोग फाइल नेम यूज़ करते हैं इंडेक्स के नाम से। इसके अंदर भी काफ़ी थोड़ी बहुत लॉजिक है, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप कुछ भी इसको नाम दे सकते हैं। मैं इसको नाम देता हूँ ahad.html। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने .html क्यों लिखा? .html इसलिए लिखा क्योंकि .html आपकी HTML फाइल की एक्सटेंशन है। ईच एंड एवरी फाइल विथ एन एंडिंग .html मीन्स कि वो एक HTML की फ़ाइल है, ठीक है। ये आपको बताएगा कि यार .html आपका HTML का एक्सटेंशन है, और आपको बताएगा कि हाँ यार ये फ़ाइल जो है HTML में। ये आपके पास एक तरीका है कि आप फाइल नेम में पूरा यहाँ पे ahad जो है आपके फाइल का नेम है, .html जो है ये आपके एक्सटेंशन होगा। तो आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, फाइल नेम यहाँ पे ये पूरा लिख के सेव कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे सिर्फ फाइल का नाम लिखें। लेट्स से मेरे फाइल का नाम ahad है, मैंने आगे .html नहीं लिखा, उसकी जगह आप क्या कर रहे हैं, सेव एज टाइप, यहाँ पे जाके आप HTML सर्च करें। ये देखें, यहाँ पे करके आप इसको सेव करेंगे तो आपको नज़र आएगा यहाँ पे .html। अगर आप फोल्डर पे जाके अपने इस फाइल के ऊपर माउस रखेंगे तो आपको यहाँ पे शो करेगा HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो अब मैंने आपको सबसे पहले फ़ाइल सेव क्यों कराई, हमारी फ़ाइल तो एम्प्टी है, लेकिन हमने फ़ाइल सेव क्यों कराई? उसकी वजह यह है कि जब विजुअल स्टूडियो को पता चल गया कि आप किस लैंग्वेज में काम कर रहे हो,
अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने फ़ाइल सेव कर दी .html पे, अब विजुअल स्टूडियो को पता चल गया कि यार मैं जो हूँ अब HTML लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करने जा रहा हूँ। तो अब ये क्या होगा कि अब आपका विजुअल स्टूडियो जो है ये मुझे उस तरह के सजेशंस मुझे ना HTML से, ओनली HTML से रिलेटेड मुझे सजेशंस वगैरह देगा, मुझे मेरे HTML की कोडिंग आसान करेगा। क्यों? तो इसका बेसिक मकसद यही है कि हम लोगों ने एक तरह से कह सकते हैं कि हम लोगों ने विजुअल स्टूडियो को बता दिया कि हाँ भाई हम अभी HTML के अंदर अपनी प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं। अच्छा जी, तो ये एक बार हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि बेसिकली HTML किस तरह से काम करता है, HTML का बेसिक सिंटैक्स क्या है। HTML का बेसिक सिंटैक्स सबसे पहला आपके पास ये बात आप याद रखें कि HTML जो है वो आपके पास टैग्स पे काम करता है। HTML के अंदर एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से कि एक आपने हेडिंग बनाना है, ठीक है, आपने एक हेडिंग बनाना है, तो आपने क्या करना है कि आपने एक लेस देन और एक ग्रेटर देन का साइन डालना है और उसके दरमियान आपने उस टैग का नाम लिखना है। मैं अभी के लिए यहाँ टैग नेम लिखता हूँ, ठीक है। तो ये आपका हो गया ओपनिंग टैग, एक लेस देन का साइन, टैग का नाम और फिर एक ग्रेटर देन का साइन। अब क्लोजिंग टैग क्या होता है कि वही लेस देन का साइन, लेकिन इस बार आपने एक फॉरवर्ड स्लैश डालना है और उसके बाद सेम वही चीज़। मैंने यानी सिंपली टैग क्लोज करने के लिए मैंने क्या किया, टैग के नाम से पहले एक ये डाल दिया। अब इसके दरमियान जो है जो भी कंटेंट आएगा वो इन दोनों टैग के अंदर इंक्लोज होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये HTML में एक हेडिंग का टैग है, ये हेडिंग का ओपनिंग टैग है, ये हेडिंग का क्लोजिंग टैग है। अब जो भी कुछ मैं ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान लिखूंगा वो एज अ हेडिंग जो है वो रेंडर होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक जो वर्किंग है जिस पे आपका ये HTML काम करता है, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स। HTML डॉक्यूमेंट्स हम लोग लाइक सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स किसी भी चीज़ को लिखने का तरीका होता है। एक बात याद रखें कि सिंटैक्स और बॉयलर प्लेट मतलब कि एक स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, एक स्टार्टिंग पॉइंट। मैं आपको बताता हूँ बॉयलर प्लेट के एक आपको मैं एग्जांपल से बताता हूँ बॉयलर प्लेट क्या होता है। तो सिंटैक्स आपका ये है कि आप किसी भी चीज़ को ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के तरीके से आप लिखते हो HTML के अंदर। अब HTML टैग्स के अंदर भी ना लाजमी नहीं है कि आपका हर जो एलिमेंट है, आपका हर टैग जो है ना उसको आपको अलहदा से क्लोज करना पड़े। कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जो सेल्फ क्लोजिंग होते हैं, आपको उनको ख़त्म करने के लिए, आपको उनको एंड करने के लिए अलहदा से टैग नहीं बनाना पड़ता, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द बेसिक सिंटैक्स ऑफ HTML। एक्चुअली लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो, और अगली वीडियो से हम लोग देखेंगे कि हम लोग HTML का बेसिक जो बॉयलर प्लेट है, बॉयलर प्लेट क्या है और हम लोग स्टार्ट ऑफ कैसे कर सकते हैं अपने HTML के प्रोग्राम को।